हेलो स्टूडेंट्स, मैंने टीम वेलकम चैनल। सो भाई आज अपन देखने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट साइंस। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 से लेकर एक्सरसाइज 1.3 का अपन कंप्लीट इंट्रोडक्शन के साथ अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आपको मेरी वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, चैप्टर 1 से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ तक हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.3 का। अभी हमने क्या देख लिया? अभी फिलहाल में हमने देखा भाई 1.4 का हमने इंट्रोडक्शन जान लिया कि 1.1 में क्या क्या पढ़ा। यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया, डिसजॉइंट पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि 1.4 में एक और इंट्रोडक्शन का पार्ट है, वो अपने पास वेन डायग्राम्स है। ठीक है, वेन डायग्राम्स भाई होता है कि आज की इस वीडियो में पूरा वेन डायग्राम कवर करेंगे और जितने भी वेन डायग्राम एग्जाम्स में आने वाले रहेंगे उतने सारे वेन डायग्राम्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई वेन डायग्राम्स। चलिए चलिए, ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं भाई ये वेन डायग्राम होता क्या है बेसिकली। तो वेन डायग्राम क्या होता है, सबसे पढ़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स व्हिच आर कॉल्ड वेन डायग्राम्स। मतलब क्या हुआ इसका, ये आप समझो। वेन डायग्राम का मतलब जो सेट्स के रिलेशंस होते हैं, सेट्स के जो रिलेशंस होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ही अपना क्या कहलाता है भाई, वेन डायग्राम कहलाता है। अभी सेट्स के रिलेशंस क्या होते हैं यहाँ पर, जस्ट लेट्स सपोज मैंने फॉर एग्जांपल ले लेते हैं अपन, मैंने लिखा था ए यूनियन बी। ठीक, ए यूनियन बी, मेरे पास ए क्या एक अलग सेट है और बी क्या मैंने अलग सेट है, दोनों के बीच में मैंने क्या फाइंड करा भाई, यूनियन फाइंड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर यूनियन फाइंड करने का तरीके का ही क्या बोलते हैं, उसको रिलेशन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भाई, ए सेट और बी सेट मतलब एक एक अननोन मतलब एक अलग अलग सेट्स के हम यहाँ पर यूनियन फाइंड कर रहे हैं, मतलब उन दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, सेट का ये एक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, सेट का एक रिलेशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? चलो भाई अब देखते हैं भाई क्या हो गया भाई, सेट का रिलेशन। अब मान लो भाई मैंने ए इंटरसेक्शन बी ले लिया। अब मान लो भाई मेरे पास ए एक अलग सेट है और बी एक अलग सेट है, दोनों का मैंने क्या करा भाई, इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर ये भी क्या बता रहा है कि ये भी क्या बता रहा है, सेट का रिलेशन बता रहा है। समझ में आ गया कि सेट का रिलेशन कैसे कर रहे हैं भाई, इंटरसेक्शन से कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैंने क्या पी माइनस क्यू, मतलब पी डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू। समझ में आ गया? पी डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू निकालो तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है भाई, सेट का रिलेशन हो रहा है। तो इन्हीं सब रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही अपना क्या होता है, वेन डायग्राम होता है, जहां पर हम डायग्राम्स के थ्रू इन सभी रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आएगी। चलिए भाई फटाफट से वेन डायग्राम्स देखने थे भाई, कितने हमारे वेन डायग्राम्स इन चैप्टर्स में होने वाले, कितने वो चैप्टर्स में अपने सॉरी एग्जाम्स में आने वाले। क्लियर? चल ठीक है भाई, अब देखेंगे वेन डायग्राम्स। ठीक है, वेन डायग्राम्स टोटल कितने हैं इस चैप्टर में, टोटल होने वाले भी 14 वेन डायग्राम्स है। नंबर बाय नंबर एक एक को हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला भाई ए यूनियन बी, जो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.4 का, भाई यूनियन क्या होता है अपना। ठीक है, अब मुझे ए यूनियन बी का मुझे क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले एक बॉक्स बनाऊंगा। ठीक, यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना दिया। ठीक, अब मेरे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी, दोनों को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा भाई, सर्कल से मैं रिप्रेजेंट यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, मान लो मेरे पास एक सेट है भाई सर्कल, बी सेट है मेरे पास वो भी सर्कल है। ठीक, क्लियर, यहाँ पर बस दिख रहा होगा। ठीक है, अब सर्कल्स के बाहर क्या होता है, मेरे पास बाहर क्या, मेरे पास यूनिवर्सल सेट। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, सर्कल्स के बाहर में यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट पे अपन पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, क्लियर। अब ये मेरे पास क्या है, ये जो पहला सर्कल ये मेरे पास ए सेट है, ये दूसरा सर्कल जो मेरे पास वो बी सेट है। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पे मुझे यूनियन फाइंड करने को, यूनियन में क्या करूंगा भाई, ये जो पूरा सर्कल है इसमें मैं पूरे की तरफ लाइन लाइन खींच दूंगा। ठीक, मैंने पूरे की तरफ लाइन लाइन खींच दी है, तो ये मेरा मतलब रिप्रेजेंट हो जाएगा भाई कि ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है। क्लियर, समझ में आ गया? ऐसे ही अपन सभी वेन डायग्राम्स को बनाएंगे। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं भाई। ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड नंबर ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट में इंटरसेक्शन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल मैं यहाँ पर सीधा बॉक्स बनाऊंगा। ठीक, बॉक्स में भाई एक ए सेट को मैं सर्कल से डिनोट कर दूंगा, बी सेट को भी मैं क्या करूंगा, सर्कल से डिनोट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ए सेट को भी सर्कल से डिनोट करा, बी सेट को भी सर्कल से डिनोट कर दिया। एक अब ध्यान देना, इसके बाहर का यूनिवर्सल सेट हमेशा इसके बाहर क्या रहेगा भाई, यूनिवर्सल सेट रहेगा। ठीक है, ये मेरे पास ए सेट है, ये मेरे पास क्या बी सेट है। ठीक, अब मुझे इंटरसेक्शन फाइंड, यूनियन में क्या करा था हमने, पूरे गोले को हमने कर दिया।
ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसके जो बीच का गोला है किसको हमें चितरना है, ठीक। ये जो बीच का गोला इसे हमें चितरना है, बाहर जो गोला रहेगा वो खाली ही रहेगा। कैमरा में देखना था भाई एक बार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्लियर। ओके ठीक है, कैमरा में दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसका जो बीच का है पार्ट है हम उसको क्या करें, चित्र चित्र कर देंगे, और ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका ही क्या हो जाएगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो गया अपना, इस प्रकार से हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। अब बात आती है भाई ये क्या चीज है, ये क्या चीज है भाई, डैश। ए का डैश, बी का डैश, ये सब क्या, तो ये आप सीखोगे भाई एक्सरसाइज 1.5, ठीक है। एक्सरसाइज 1.5 में सीखोगे भाई ए डैश कैसे फाइंड करते हैं, बी डैश कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। वहां पर सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, यूनिवर्सल सेट रहता है। यूनिवर्सल सेट का आपको भाई जो भी सेट देकर रखेगा वहां से आपको फाइंड करना है, डैश फाइंड करना है, ठीक है। वो सिखाऊंगा मैं एक्सरसाइज 1.5 में, सॉरी 1.5 में सिखाएंगे जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ए इंटरसेक्शन बी का डैश हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, पूरे के पूरे का डैश हो रहा है, ठीक। अब इक्वल टू में क्या हो रहा है भाई, ए डैश यूनियन बी डैश हो रहा है। अब यहाँ पर दोनों का ये ए यूनियन बी का क्या हो रहा है, डैश डैश हो रहा है, तो ठीक है। चलो भाई समझा देता हूँ भाई डैश मतलब क्या होता है, चलिए चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं भाई डैश कैसे फाइंड करा होगा, ठीक है। हमें सबसे पहले भाई यूनिवर्सल सेट दीजिए जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट दीजिए जाता है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक। हम थर्ड वाले की कंडीशन लेके चलते हैं, ठीक है। पहला क्या है भाई, ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा क्या ए यूनियन बी। तो हम देख लेते हैं भाई ए यूनियन बी देख लेते हैं, ठीक है। ए सेट आपको देकर रखा है भाई 2 3 4 5 6, चलो 5 तक ले लेते हैं, ठीक है। 5। बी सेट आपको दे रखा है भाई 6 7 8 9 10, ये ले लिया भाई मैंने। अब मेरे को क्या करना भाई, ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए यूनियन बी, और इसका डैश फाइंड करना है। डैश फाइंड, अब देखो भाई हमने ए यूनियन बी तो सीख लिया भाई, ए यूनियन बी किस प्रकार फाइंड करा जा सकता है, ठीक है। हमें इंट्रोडक्शन पढ़ लिया एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। आप देखो ए यूनियन बी अगर फाइंड करते हैं, अब देखो मेरे पास ए यूनियन बी क्या आता है भाई, क्या आएगा भाई मेरे पास ए यूनियन बी, यहाँ पे देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मेरे पास क्या फाइंड होगा भाई, ए यूनियन बी फाइंड होगा। अब मुझे क्या करना है, इसका डैश फाइंड करना है। इसे डैश फाइंड करने में सेम यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जितने भी नंबर्स आ रहे हैं अपने उस नंबर्स को देखो, ठीक। और यूनिवर्सल की देखो, यूनिवर्सल को देखो भाई 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, मतलब इतने नंबर जो यूनिवर्सल सेट में से यूज हुए हैं ए यूनियन बी में, ठीक है। तो इन सभी को हटा दो, हटा दिया, क्या बचा भाई 1 बचा, यही क्या निकलेगा, मतलब अब मेरे पास क्या ए यूनियन बी का डैश फाइन यहाँ पर हो चुका है, कि बस ए यूनियन बी का डैश क्या निकला भाई 1 निकला। समझ में आ गया, तो ऐसे डैश फाइंड करा जा सकता है, ठीक है। ऐसे डैश फाइंड करते हैं, ठीक है। मतलब यूनिवर्स जो सेट का बोला उस सेट को देखो और यूनिवर्सल सेट को देखो, जो उस सेट में जितने भी नंबर है उस नंबर को देखो, और वहां से यूनिवर्सल सेट में जो भी नंबर मैच मैच हो रहे हैं, कॉमन कॉमन निकल रहे हैं, सबको हटा दो, और जो कॉमन नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, इसको लिख लो, वही का हो जाएगा अपना डैश। समझ में, मैं डैश फाइंड करना सिखा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। क्लियर, समझ में आएगा, चलो भाई देखते हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पर मैं सिंपल सा बॉक्स बनाऊंगा, थोड़ा बिगड़ गया ये, यहाँ पर मैंने सिंपल बॉक्स बनाया, ठीक। यहाँ पर 2 गोले बना दिए, जो मेरा रिप्रेजेंट करेगा मैं ए सेट को, ये करेगा मैं बी सेट को। यहाँ पे मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। मुझे भाई डैश फाइंड का डैश सिंपल डैश लिख रहा था, यहाँ पे क्या करूंगा भाई, यहाँ पर सब में लाइन खींच दूंगा, बट मैं इस बीच में जो है बीच में लाइन नहीं खींचूंगा, बाकी इसके आई साइड सब जगह में क्या कर दूंगा भाई, लाइन खींच दूंगा, ठीक है। मुझे पता है कि यहाँ पर बोर्ड पे अच्छा नहीं दिख रहा होगा, आप पास में भी देख सकते हैं, अभी देखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि अभी 4th वाला बच्चा है, ठीक है। 4th का आपको 4 साइड में शो हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बीच का पार्ट छोड़ देना है, बाकी सब आपको कलरफुल मतलब अपने पेंसिल से निशान बना देना है, ठीक है। तो ये हो गया भाई अपना इसका वेन डायग्राम, इसका वेन डायग्राम ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं भाई एडेश, इसको टालना पड़ेगा मुझे, चलिए भाई टाल देते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पर कुछ सिंगल दिख रहा है भाई, सिर्फ ए सेट एक सेट दिख रहा है, मतलब एक ही गोला बनेगा, ठीक है। उसका डैश फाइंड करने को बोला है, यहाँ पर देखो भाई सिंपल मैंने बॉक्स बनाया, एक ही सेट बोला तो मैं एक ही गोला बनाऊंगा, यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, ठीक है। यूनिवर्सल सेट यहाँ पर,
उसका डैश बोला मतलब क्या होगा भाई, यहाँ पर मैं चारों तरफ में क्या तो गोला गोला कर दूंगा, मतलब लाइन खींच दूंगा, सिर्फ बीच को टर्न, किसी बीच को छोड़ दूंगा, मैं किसको छोड़ दूंगा, बस बीच को छोड़ दूंगा, बाकी सब में जो कर दूंगा मैं तो लाइन खींच दूंगा। ये क्या होगा भाई, इसका वेन डायग्राम हो गया है। ठीक है, अब भाई ये चारों आप देख सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ हमारा पास में शो देख सकते हैं भाई, पास में आपको चारों वेन डायग्राम्स दिख रहे हैं। ठीक है, कॉपी में वो इसे क्लीन एंड क्लीन बनाना है। ठीक है, पूरे नोट्स आपको पास में दिख रहे होंगे, चारों वेन डायग्राम्स। ठीक है, क्लियर भाई, चलो पढ़ते हैं भाई 5 की तरफ, चलिए चलिए भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरे को 5 6 7 8 आ चुके हैं भाई। 5 का मतलब एक यूनिट बी का डैश बोल रहा है, इक्वल बोल रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सेम उल्टा कैसा है भाई, थर्ड नंबर का जो हमने करा था अभी उसका सेम उल्टा दे दिया, मतलब यहाँ पर यूनियन, यहाँ पर अपना इंटरसेक्शन था, ठीक है, यहाँ पर यूनियन कर दिया और यहाँ पर यूनियन से अपना इंटरसेक्शन कर दिया। भाई कैसे होगा, यहाँ पर सिंपल अपन ऐसा डब्बा बना लेंगे, डब्बा हम सब में बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले डब्बा बना लेते हैं। ठीक, चलो चलो भाई, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पर दो सेट बोला, वो दो गोला बनाएंगे अपन, ये अपना ए सेट को रिप्रेजेंट करेगा, बी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल यहाँ पर अगर चेंज होता मैं क्या करेंगे भाई, अपन वहां पर क्या करते अपना पूरे पूरे में गोला करते बीच, इसके बीच को छोड़ दिया था। लेकिन हम क्या करेंगे भाई, अब इन दोनों को गोले को छोड़ देंगे, बाकी सब में हम लिख पड़ा चुपड़ी कर देंगे, मतलब लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर जो है लाइन खींच दी है। मैं सिर्फ किसको छोड़ दूंगा भाई, ए सेट और बी सेट को छोड़ दूंगा, बाकी सब में क्या कर दूंगा मैं, लाइन लाइन खींच दूंगा। ठीक है, डैश मैंने आपको फाइंड करना अभी सिखा दिया है। ठीक है, क्लियर, चलो भाई, ये हो गया इतना ए यूनिट बी का डैश इक्वल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वेन डायग्राम। ठीक है, क्लियर, चलो भाई 6 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आप देखते हैं डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि 1.4 में क्या होता है डिसजॉइंट। जैसे हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, लेट्स सपोज मैंने क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी, मान लो कोई सा ए सेट है, लेट्स सपोज बी भी कोई सा एक सेट है। ठीक है, रैंडमली मैंने दो सेट ले लिए हैं। ठीक है, मैं अगर इसका इंटरसेक्शन फाइंड करूं, इंटरसेक्शन फाइंड करने पर अगर मेरा आंसर जो आता है वो 5 आ जाएगा, तो इसी को ही मैं बोलूंगा भाई डिसजॉइंट सेट। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, ऐसी कंडीशन को बोलूंगा भाई मेरे पास क्या है भाई, डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, चलो भाई इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये मैंने सिंपल गोला बनाया, यहाँ पर मैं ए का लूंगा, बी का लूंगा। ठीक, ए है, ये बी है, ये अपना क्या यूनिवर्स है, पर अब इसको खाली छोड़ दो कि भाई फाई है, फाई का मतलब क्या, तो खाली एम्प्टी सेट होता है, तो मैंने इसको छोड़ दिया भाई ऐसी की ऐसी। ठीक है, बस इतना ही काम करना है। ठीक है, अब देता भाई ए माइनस बी, ए डैश बी डैश टू ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे तो भाई कैसा बनेगा, चलो भाई ए माइनस बी बोला है कैसे, यहाँ पे मेरे पास ए सेट है, यहाँ मेरे पास बी सेट। ठीक है, ये ए है, ये मेरे पास बी है। ठीक, ये यूनिवर्सल सेट है। भाई मुझे बोला ए से डिफरेंशिएशन फाइंड करो बी का, ए टू बी बोला है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे ए सेट को मैं ऐसा गोला 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 कर दूंगा, बी सेट को मैं एज इट इज छोड़ दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे जो बोला बी टू ए में जाए, मतलब बी डिफरेंशिएशन ए बोला है, ये दो सेट है मेरे पास, सॉरी ये दो सेट है मेरे पास, ये ए है, ये बी है, तो मैं यहाँ पे तो बी को मैं ऐसा कचरा कचरा कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई मेरे पास चारों के भाई वेन डायग्राम्स। ठीक है, यहाँ पास का आप देख सकते हैं भाई चारों वेन डायग्राम्स। ठीक है, क्लियर, ठीक है, देख लिया। चलो भाई 9 दे रखा है, 10 दे रखा है, 11 दे रखा है, 12 दे के रखा है। ठीक है, अब मुझे भाई क्या बोला, ए माइनस बी का डैश फाइंड करना बोला, मतलब ए टू बी में जा रहा है डिफरेंशिएशन, ए टू बी में जा रहा है, उसका डैश फाइंड करने को बोल रहा है। सिंपल मैं यहाँ पे अगर बॉक्स बनाऊंगा, यहाँ पे मैंने ए को रिप्रेजेंट कर दिया, बी को कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है, बाहर का मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ए टू बी में जाने को बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा भाई, ए को मैं छोड़ दूंगा, बाकी बी से लेकर पूरा मैं यहाँ पर कवर कर दूंगा। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा मेरे पास, ए डिफरेंशिएशन बी का डैश। क्लियर, समझ में आ गया। चलो भाई 10 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर में क्या दे रखा है भाई, हमें बी डिफरेंशिएशन ए का डैश बोल रहा है। ठीक है, मतलब बी टू ए में जा रहा है डिफरेंशिएशन, मतलब बी से ए फाइंड कर रहा है डिफरेंशिएशन, उसका डैश बोल रहा है।
तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, मेरे पास ए सेट है, ये बी सेट है, इसका यूनिवर्सल सेट है। सिंपल मैं इसको उल्टा कर दूंगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अब मैं ए के ऊपर खुचुर कर दूंगा। ठीक है, बी को मैं छोड़ दूंगा यहाँ पर। ठीक है, मेरा मार्कर भी नहीं चल रहा है। ठीक है, क्लियर, बी को मैं एज इट इज छोड़ दूंगा। ठीक है, तो यह जगह पर बी डिफरेंशिएशन ए का बी डिफरेंशिएशन ए का डैश। ठीक है, इसका पेन डायग्राम। ठीक है, अब बोला भाई फाई इक्वल यूनियन, क्या सॉरी फाई इक्वल यूनिवर्सल बोल रहा है। ठीक है, क्या यूनिवर्सल इक्वल हो सकता है, फाई से देखते हैं भाई अब इसका कैसा पेन डायग्राम बनेगा। यहाँ पर कुछ नहीं है मेरे पास, सिर्फ यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में भी पूरा पूरा भर जाएगा। ठीक, ये मेरे पास पूरा पूरा भर जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है पाई इक्वल यूनिवर्सल सेट। क्या पाई इक्वल हो सकता है यूनिवर्सल सेट के, हो सकता है, बट यूनिवर्सल सेट इक्वल नहीं हो सकता भाई पाई से। ठीक है, यहाँ बोल रहे कि यूनिवर्सल सेट इक्वल हो सकता है पाई के, नहीं हो सकता भाई, मतलब ये ऐसा कि ऐसे ही होगा, कुछ नहीं करेंगे बस यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर देंगे, बस ऐसा बॉक्स खाली है। ठीक है, ये चारों वाइन डायग्राम से आप पास में देख सकते हैं भाई, चारों वाइन डायग्राम आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है, 9 to 12 तक। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं भाई 13 to 14 तक। चल ठीक है भाई, चलिए भाई यहाँ पर देखो अब भाई लास्ट दे रखा है दो देख के रखे हैं 13 और 14 नंबर का, जल्दी जल्दी देख लेते हैं भाई। ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, मतलब ए का इंटरसेक्शन यूनियन हो रहा है भाई बी इंटरसेक्शन के साथ। ठीक है, क्या करना है भाई, इसका रिलेशन कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो भाई, बॉक्स बना लेंगे सिंपल। मैंने ए को शो कर दिया, बी को शो कर दिया, मतलब ए सेट है, मतलब बी सेट है, ये भाई ऊपर गया पहले यूनियन सेट है। ठीक है, अब और अभी यूनियन फाइंड करना मतलब सब में लिपापोती हो जाएगा। ठीक है, किसी को भी अपन नहीं छोड़ेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या होगा भाई, सबका सबका होगा कि भाई डैश फाइंड करें, डैश में अपना बीच का भी टर्म अपना नहीं बचेगा। ठीक है, सब में अपना लिपापोती हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बोला है। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, ए डैश इंटरसेक्शन मतलब ए सेट, ये अपना बी सेट है, ये ए, ये बी, ये यूनिवर्सल। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी बोला मतलब ए और बी को अपन छोड़ देंगे, बाकी यूनिवर्सल सेट में अपना कर देंगे भाई, ऐसा कुछ घुसुर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो यही क्या आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम होता क्या है, बेसिकली सेट्स के रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही अपना क्या होता है, वेन डायग्राम होता है। जैसे कि अपने देखा भी इंटरसेक्शन किस प्रकार से उसमें अपन वेन डायग्राम में प्रेजेंट कर सकते हैं, यूनियन कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कैसे प्रेजेंट, डिसजॉइंट कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फाई कैसे हो सकता है भाई, अपना यूनिवर्सल सेट को अपन कैसे वेन डायग्राम में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा ओवरऑल अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वेन डायग्राम अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे। ठीक है, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसका एक्सरसाइज 1.5 में सिर्फ हम एक ही इंट्रोडक्शन का टॉपिक है भाई, डैश किस प्रकार से फाइंड करा जा सकता है। ठीक है, सेट्स का। ठीक है, वहां पर हम डैश फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस में सीख लेंगे, तो उसके लिए भाई इंट्रोडक्शन बनाने की कोई जरूरत नहीं है वीडियो की। ठीक है, चलिए भाई, तब तक भाई थैंक यू फॉर